मेरा नाम रमेश है। मुझे अक्सर अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर के हॉस्पिटलों में आना जाना पड़ता है। वैसे तो मैं कभी भी भूत या प्रेत में विश्वास नहीं करता था, बट जब से मेरे साथ ये घटना घटित हुई तब से मैं इन पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करने लग गया हूँ। वो कहते हैं न कि जब तक आप आंखों देखी और अपने कानों सुनी वाली बात पर यकीन ना कर लो, तब तक आप किसी पर भी या बात पर भी विश्वास नहीं करोगे। जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तब मैंने भी इन पर विश्वास किया। अब मैं आपको अपने साथ घटित हुई इस घटना को बताने जा रहा हूँ। ये बात सन 2003 की है। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी जब मैं राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल मुझे एक ऑपरेशन करने के लिए वहां पर बुलाया गया था। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। मैं लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पर पहुंचा। मेरे वहां आने का बाद मुझे पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर में 2 बजे होना है। तो मैं वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफी मशीन से कॉफी ले ली। क्योंकि मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने कॉफी पीनी चाहिए। मैं उस टाइम कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। मैं अपनी कॉफी लेकर चेयर पर बैठ गया। कुछ टाइम बाद लगभग 3 बजे होंगे कि मुझे अपने पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपना ध्यान फिर कॉफी की ओर किया, तभी मेरे बालों में किसी ने फूंक मारी। मैं तुरंत सीट से उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लग गया, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अब बहुत ही परेशान हो चुका था। मैं तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब बताने लग गया, बट वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मैंने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, बिकॉज आज हवा भी अपने पूरे जोरों पर थी, साथ ही बिजली भी कड़क रही थी। मेरी कॉफी खत्म हो चुकी थी। अब मैंने सोचा कि कुछ देर सो लिया जाए, तो मैं बेंच पर ही लेट गया। मेरे लेटने के कुछ देर बाद मुझे किसी की पायल की आवाज सुनाई दे रही थी, तो मैंने उठकर देखना चाहा कि कौन है, तो कोई भी नहीं देखा, बट आवाज मेरे कानों तक साफ साफ आ रही थी, मानो जैसे मेरे पीछे या अगल बगल ही कोई चल रहा हो। मैं अब बहुत ही डर गया था। अब आवाज बंद हो गई थी अचानक से। आवाज के बंद होते ही कोई जोर से चिल्लाया। मैं डर गया और अटेंडेंट के पास भाग कर गया तो देखता हूँ कि वो वहां पर नहीं है। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, अभी रात के केवल 3:30 ही बजे थे। जहां से चिल्लाने की आवाज आई थी मैं उस तरफ चल पड़ा। मैंने जैसे ही उस रूम की ओर पहुंचने ही वाला था कि अचानक से एक बूढ़े आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे सब बताया। तब उसने मुझे कहा कि आप जो आवाज सुन रहे हैं वो एकदम सही है। यहाँ पर हॉस्पिटल बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर यहाँ हॉस्पिटल बना दिया गया, इसलिए यहाँ पर ऐसी आवाजें सुनाई देती है। तब मैंने तुरंत ही वहां से निकलने का फैसला किया और अपनी गाड़ी लेकर वापस मेरठ की ओर चल दिया और अपने घर लौट आया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। Thanks for watching.